यूँ तो देश में बहुत सारे उद्योगपति हैं, हुए हैं, आगे भी होंगे, लेकिन रतन टाटा जैसे महान पुरुष, सच में कहूँ तो वो वास्तव में देश के रतन थे। क्या सादगी थी उस इंसान के अंदर, क्या सोच थी उस इंसान की। अगर वो अपनी संपत्ति इस देश और समाज के लिए दान नहीं करते तो देश में तो क्या, दुनिया के अंदर उनसे पैसे वाला आदमी कोई नहीं होता। जब भी देश के ऊपर आपत्ति आई, कोई महामारी फैली, अगर कोई शख्सियत सबसे आगे बढ़कर चली थी तो वो रतन टाटा नाम था उनका। आज देश के लाखों करोड़ों एंटरप्रेन्योर के लिए अगर कोई शख्स है जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि हमें उनको फॉलो करना चाहिए, तो सिर्फ टाटा साहब थे। दुनिया की सारी शोहरत थी उस इंसान के पास, सब कुछ था, लेकिन फिर भी जमीन पर थे। क्या सादगी, क्या सोच, क्या अपने एम्प्लॉय के लिए डेडिकेशन, क्या समाज के लिए विचार, क्या देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा था उस शख्सियत में। ऐसी शख्सियत शायद दुनिया में अब जन्म ना ले। मेरे आदर्श थे रतन टाटा। अगर बिजनेस के क्षेत्र में किसी को मैं फॉलो करता हूँ और मानता हूँ तो सिर्फ रतन टाटा थे। यूँ तो एक से एक बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बहुत बड़े, जिनकी दुनिया की लिस्टों में नाम हैं, किंतु रतन टाटा जैसा होना, उनके आसपास भी पहुंचना संभव ही नहीं है। वो वास्तव में भारत रत्न थे। यदि किसी को बिजनेस के क्षेत्र में भारत रत्न मिलना चाहिए तो सिर्फ रतन टाटा है। एक बार की घटना है, रतन टाटा साहब का हेलीकॉप्टर में कुछ खराबी आई, उसे इमरजेंसी उतारना पड़ा। आनन फानन में गाड़ी का अरेंजमेंट हुआ। टाटा साहब ने अपने पीएसओ से कहा कि हमारे यहाँ पर आसपास जो नज़दीक का प्लांट है वहाँ ले चलिए। वहाँ जो भी आसपास प्लांट था उसके पास गेट पर गाड़ी पहुँची। गेट के जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने गार्ड ही के लिए बोला कि आप अपना पास दिखाइए, आप गाड़ी एंटर कर लीजिए। पीएसओ ने कहा, अरे छोड़ना, रतन टाटा जी आए हुए हैं, यहाँ पास की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि आप कोई भी हैं, मैं नहीं जानता आपको, लेकिन आपको पास दिखाना पड़ेगा या अंदर से फ़ोन कराना पड़ेगा, तभी गाड़ी अंदर जा सकती है। 5-7 मिनट इस किचपिच में लगे। खैर पीएसओ ने अंदर फ़ोन करवाया किसी को, और अंदर यह सूचना पहुंच गई कि टाटा गेट पर आए हुए हैं। आनन फानन में गेट खोला गया, सभी अधिकारी गेट पर पहुंच गए। सिक्योरिटी गार्ड को टाइट किया, उन्हें गेट नहीं खोला। टाटा साहब अंदर गए और कैबिन में जाकर कहा कि उस सिक्योरिटी गार्ड को बुलाइए। सिक्योरिटी गार्ड बेचारा थर-थर काँप रहा था, उसे लग रहा था आज तेरी नौकरी चली जाएगी। किंतु जैसे ही वो टाटा साहब के यहाँ पहुँचा, टाटा साहब ने उस प्लांट के हेड से कहा कि आज से इसकी तनख्वाह डबल कर दीजिए और इसका प्रमोशन कर दीजिए। कह रहे उसने मेरे को नहीं रोका, उसने अपनी ड्यूटी निभाई है। ऐसी शख्सियत थी वो। आज हमारे अंडर में काम करने वाला कोई एम्प्लॉय अगर हमको टोक दे तो हम आग बबूला हो जाते हैं। क्या ज़बरदस्त सोच थी उस इंसान की अपने एम्प्लॉय के बारे में।
वो उन्हीं के लिए काम करते थे, इस समाज के लिए काम करते थे, इस देश के लिए काम करते थे। वो कभी पैसे के लिए काम नहीं करते थे। मैं इस महान शख्सियत को, भारत रत्न को आज भरे मन से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान से दुआ करता हूँ कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और देश के लाखों करोड़ों एंटरप्रेन्योर से ये निवेदन करता हूँ कि अगर ज़िंदगी में किसी को फॉलो करना है बिजनेस के अंदर, शख्सियत के अंदर, तो रतन टाटा को कीजिए। पैसे के लिए नहीं, पैसे का क्या करना है इसके लिए काम कीजिए। आज देश के अंदर शोक का दिन है। वो शख्सियत जिसने हमेशा देश के लिए सोचा वो हमारे बीच नहीं है। हम सबकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि यदि उनका 1% भी हम अनुसरण कर सकें। उन्हें एक बार टाटा जी को उनके श्री चरणों में वंदन करता हूँ, उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। नमस्ते।